दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के लिए सितंबर 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। आपके लगन भाव में आपके लग्नेश कन्या राशि में रहने वाले हैं। आपके दूसरे भाव में केतु स्थित रहेंगे तुला राशि में, और उसके ठीक सामने मेष राशि में राहु देव विराजमान रहेंगे। शनि मकर राशि में यानी कि अपने ही राशि में आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे। बृहस्पति सब राशि के अपनी ही राशि में आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल देव शुक्र की राशि वृष राशि में आपके नवम भाव में स्थित रहने वाले हैं। और सूर्य और शुक्र की युति होने वाली है सिंह राशि में, यानी कि सूर्य की अपनी राशि में सूर्य और शुक्र का योग बनेगा। तो इस तरह की ग्रह स्थितियाँ रहेंगी सितंबर के महीने में। तो अब डिटेल से बात करते हैं। तो कन्या राशि के जातक अधिक तार्किक और व्यवहारिक होते हैं, साथ ही उनका दूसरों से मजाकिया अंदाज भी उन्हें लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने में मदद करता है। ऐसे में सितंबर के महीने के दौरान आपको अपने करियर में भाग्य का साथ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इस समय नौकरी पेशा और व्यापार दोनों ही जातकों को अपने कार्य क्षेत्र पर पूर्व की मेहनत का अनुकूल फल मिल सकेगा, जिससे उनका करियर रफ्तार पकड़ेगा और साथ ही वे अपनी स्थिति मजबूत करते दिखाई देंगे। ख़ास तौर से वो जातक जो अपने व्यापार में परिवर्तन का सोच रहे थे, उनके लिए ये माह उत्तम रहेगा, परंतु कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें। हालांकि शिक्षा और पारिवारिक जीवन में कुछ समस्या संभव है, क्योंकि कर्म फलदाता शनि इस माह आपके पंचम भाव में विराजमान होते हुए सबसे अधिक छात्राओं को अपनी शिक्षा में कड़ी मेहनत लेने का कार्य करेंगे। इस समय उनका मन भी कुछ भ्रमित रह सकता है, जिस पर आपको कंट्रोल रखना है। केवल और केवल खुद को अपनी स्टडी के प्रति केंद्रित रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आने वाली परीक्षा में आप अपना अच्छा प्रदर्शन देने से वंचित रह जाएंगे। तो अगर बात करें आपकी लव लाइफ की, तो इसके लिहाज से समय उम्मीद से कम अनुकूल रहेगा, क्योंकि यहाँ प्रेमी जातक अपने रिश्ते में प्रेम और रोमांस की कमी महसूस करेंगे। साथ ही अपनी किसी खराब आदत के कारण उन्हें प्रीतम के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं यदि आप मैरिड हैं तो आपके पंचम भाव यानी कि संतान भाव में शनि का अपनी वक्री अवस्था में स्थित होना आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ कष्ट देने का कार्य करेगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि शनि की पड़ेगी आपके सप्तम हाउस पर। तो आशंका है कि इस समय आप अपने कार्यों पर घर की जिम्मेवारियों का बोझ उस कदर अधिक रहेगा कि आप अपने जीवन साथी को समय देने से वंचित रहेंगे। आर्थिक लिहाज से ये महीना आपको विदेशी माध्यम से अच्छा लाभ दिला सकता है। यदि आप बिजनेस विदेश से संबंधित हैं तो आपके लिए लाभ के कई अनुकूल रास्ते खुलते जाएंगे, परंतु इस समय जल्दी धन कमाने की इच्छा आपको कुछ गैर कानूनी कार्य की ओर आकर्षित कर सकती है, लेकिन कानून के विरुद्ध जाकर ऐसा कोई भी कार्य करने से बचें जिससे आगे चलकर आप खुद को किसी परेशानी में डाल दें। इसके अलावा स्वास्थ्य जीवन में आपको इस पूरे ही महीने अपनी सेहत प्रति समस्याओं के प्रति ध्यान देना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य के मोर्चे पर ये महीना थोड़ा कमज़ोर है। ख़ास तौर से वो जातक जो अपनी पूर्व की किसी समस्या से परेशान है, उन्हें ये समस्या इस माह अधिक बढ़ने से परेशानी संभव है। साथ ही इस समय आपको नया रोग जैसे जोड़ों में दर्द या हड्डियों की समस्या से परेशानी हो सकती है। अगर आपके करियर की बात की जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए ये समय उत्तम रहने वाला है। आपको अपने करियर में किस्मत का साथ मिलने वाला है, जिसकी मदद से आप कार्यस्थल पर उन्नति और तरक्की करने में सफल हो सकेंगे। ख़ास तौर से यदि आप पिछले काफ़ी समय से अपनी नौकरी में बदलाव करने का सोच रहे थे, तो ये माह आपको किसी अच्छे संगठन में बेहतर अवसर देगा। साथ ही इस राशि के कई जातक अपनी इच्छा अनुसार स्थान परिवर्तन और ट्रांसफ़र भी हासिल कर सकेंगे, परंतु इसके लिए आपको अपने अधिकारियों से अपने संबंध बेहतर करने और चलने की आवश्यकता होगी। वहीं यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो ये समय आपके लिए भी अनुकूलता लेकर आ रहा है।
वो जातक जो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो अपने व्यापार में विस्तार का सोच रहे हैं, और उनके लिए ये अवधि उचित लाभ मिलने के योग बनाएगी, क्योंकि इस समय ग्रहों की शुभ स्थिति आपको कम मेहनत के बाद भी अधिक बेहतर परिणाम देने वाली है। आर्थिक जीवन के लिहाज से यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो खासतौर से सट्टेबाजी से जुड़े व्यापारियों के लिए अवधि बेहद उत्तम रहने वाली है, परंतु ज़्यादा और जल्दी धन कमाने की आपकी चाह आपसे कुछ गलत काम करवा सकती है। इसलिए जोश और लालच में आकर अपने होश ना खोएं और ख़ुद को किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों में ना फंसाएं, अन्यथा आप खुद के लिए परेशानी बढ़ा देंगे। ये समय आपको अचानक धन की प्राप्ति होने के योग बना रही है, क्योंकि इस समय शनि का आपके दूसरे भाव पर दृष्टि डालना आपको अपार धन प्राप्ति के योग बना रहा है। साथ ही कई जातक किसी माध्यम से विदेशी धन की प्राप्ति करने में सफल होंगे। इसके अलावा यदि पूर्व में आपका कुछ धन कहीं अटका था, कोई ऐसा धन जिसके मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं है, तो वो भी आप इस समय वापस पाने में समर्थ होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना कन्या राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि आशंका है कि जिन जातकों को पूर्व से ही कोई समस्या है उनकी ये समस्या इस माह बढ़ने से परेशानी संभव है। साथ ही कुछ जातकों को कोई नया रोग उत्पन्न हो सकता है। इस राशि के जातक इस माह सबसे अधिक जोड़ों में दर्द की समस्या, हड्डियों से संबंधित समस्या आज से सबसे अधिक परेशान रहेंगे, क्योंकि शनि जो आपके छठे भाव के स्वामी हैं उनका इस समय अपनी खुद की राशि 5वें भाव में उपस्थित होना आपको अपना कोई पुराना रोग और पुनर्देते हुए आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। संभव है तो घर का खाना ही खाएं, परंतु इस समय केतु की आपकी राशि के दूसरे भाव में उपस्थिति होने से आपको अपनी कुछ शारीरिक परेशानियों से कुछ राहत मिल सकेगी। कन्या राशि के प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो ये माह आपके प्रेम संबंधों के लिए मिला जुला रहने वाला है। ख़ास तौर से वो जातक जो किसी रोमांटिक रिलेशन में है उन्हें इस दौरान प्रीतम की नाराज़गी सहन करनी होगी। आशंका है कि आपकी किसी खराब आदत से इस माह आपका प्रेमी पार्टनर परेशान हो जाए, इसलिए प्रीतम से मिलते समय या उनसे बात करते समय अच्छे से व्यवहार करें। इसके अलावा यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके पंचम भाव में शनि अपनी वक्री अवस्था में बैठे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये अवधि भी आपके दाम्पत्य जीवन के लिए कुछ कम अनुकूल रहने वाली है। इस दौरान आपको या आपके जीवन साथी को कोई स्वास्थ्य कष्ट संभव है, जिसके कारण आप दोनों में कुछ शारीरिक दूरियां देखी जाएंगी। साथ ही आप खुद को अपने दाम्पत्य जीवन की जिम्मेवारियों से घिरा हुआ महसूस करेंगे, जो आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का कारण भी बनेगा। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो ये समय आपको कुछ कष्ट देने वाला है, क्योंकि इस समय घर में अशांति का वातावरण आपको परेशान करेगा, जिसको समय रहते आपको बेहतर करने की ज़रूरत होगी। अन्यथा घर में चली आ रही विपरीत परिस्थितियां धीरे धीरे गंभीर स्थिति का रूप ले सकती हैं, उससे आपको सबसे अधिक मानसिक तनाव मिलेगा। इस माह ना चाहते हुए भी आपका घर के सदस्यों से वाद विवाद होने की आशंका है। ऐसे में अपने गुस्से पर काबू रखें और घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लिए बिना घर से जुड़ा कोई भी निर्णय ना लें। तो उपाय के तौर पर बंदरों को केले खिलाएं, और अगर हो सके तो आप एक पन्ना धारण कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।